फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमल की एकादशी 2023 शुक्रवार 3 मार्च 2023 को है। इस एकादशी व्रत का पारण 4 मार्च 2023 को सुबह 6:44 से 9:03 बजे तक होगा। आमल की एकादशी व्रत खासकर पूरे भारत में रखा जाता है। आमल की एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। आमल की एकादशी तिथि शुक्रवार 3 मार्च को होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च 2023 को प्रातः 6:39 बजे। एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 मार्च 2023 को सुबह 9:11 बजे। एकादशी का पारण होगा 4 मार्च 2023 को प्रातः 6:44 से 9:03 बजे तक। एकादशी पूजा व्रत इस प्रकार की जाएगी। आमल की एकादशी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक दिन का उपवास रखा जाता है जिसका पारण अगले दिन पूजा करने के बाद किया जाता है। भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करते हैं। भक्त भगवान विष्णु को आंवला फल चढ़ाते हैं क्योंकि वह इसे अच्छे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके महत्व को समझने के लिए आमल की एकादशी व्रत के पीछे की कहानी को भी सुना जा सकता है। आमल की एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। मानधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्राह्मणों ने, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमलकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है। 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याध की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रों से शोभित वैदिश नाम का नगर था। हे नृप शार्दूल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी और पाशविंदुक राजा के वंश में पैदा हुए धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा थे। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभ भी दिखाई ना देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राज संतम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कल स्थापित करके उसे क्षत्रिय उपान है पंचरत्न और सुंदर गंध से शोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अजी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे जामदग्ने, हे रेणु कानन धर्वगन, हे आमल की छाया से युक्त मुक्ति को देने वाले आपको नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न है सब पापों का नाश करने वाली आमल की, तुमको नमस्कार है। मेरे हृदय को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहाँ पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग, वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। ये क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने यहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहाँ आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। कुशोदित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से रात को जागरण से उसे चतुरंगिनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह निस्संदेह विष्णु लोक को जाते हैं।